नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज हम बात करेंगे कानपुर हिंसा मामले की। दरअसल हर रोज कुछ वीडियोस या तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे एक के बाद एक नई बात सामने आ रही है और लगातार परत दर परत पूरा मामला खुलता जा रहा है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें ठेले पर पत्थर लाते देखा गया लोगों को, कुछ लोग रुमाल हिलाकर संकेत देते दिखे और अब आज जिस जफर हयात की गिरफ्तारी हुई है मुख्य आरोपी के तौर पर, उसका व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है। दरअसल 141 ऐसे ग्रुप हैं जिसमें मेंबर था जफर हयात, उसकी पत्नी, उनमें से कई ग्रुप्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उनकी एडमिन भी थी और उनमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया था कि कानपुर के इन इन इलाकों में बाजार बंद रखे जाएंगे। बता दें आपको कि बाजार बंद रखने का ऐलान पहले किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की मान मनव्वल के बाद और जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे जो इस पूरे बाजार बंद को लेकर इनको लीड कर रहे थे, इनसे बातचीत कर रहे थे, उनसे जब प्रशासन की बातचीत हुई थी तो यह साफ कर दिया गया था कि बाजार बंद नहीं रहेगा। उस दिन 3 जून का दिन महत्वपूर्ण था, राष्ट्रपति भी उस दिन कानपुर में ही थे, इस वजह से उस दिन फिलहाल बाजार बंद नहीं रखने पर सहमति बनी थी। लेकिन उसके बाद भी जफर हयात ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, पूरी तैयारी थी, लोगों को भड़काया गया, उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाया गया कि अगर बाजार बंद नहीं होता है, लोग समर्थन नहीं देते हैं तो किस तरह से वहां पर पत्थर लेकर पहुंचना है, वहां का माहौल खराब करना है। और यही वजह है कि बहुत बड़ी संख्या में पत्थर लेकर, ठेलों में पत्थर भरकर लोग वहां पहुंचते हैं और एक के बाद एक लगातार पत्थर लोगों पर बरसाए जाते हैं। जो लोग दुकान बंद नहीं कर रहे थे उनको धमकियां दी जाती हैं, उनकी दुकानें जबरन बंद की जाती हैं और उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं। अब इस मामले में जब जफर हयात की गिरफ्तारी हो गई है, उससे पूछताछ लगातार जारी है और जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उसमें इस बात का जिक्र भी किया गया है कि बाजार बंद हो जाएंगे और इसका थोड़ी देर में वीडियो भी सामने आ जाएगा। हम आपको व्हाट्सएप चैट भी दिखाएंगे जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा पेट्रोल पंप का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिस सीसीटीवी फुटेज में एक बोतल में पेट्रोल भरवाकर कुछ लोग निकल रहे हैं। दरअसल किसी भी पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लेना गैर कानूनी है, लेकिन उसके बाद भी ये पेट्रोल पंप की लापरवाही थी कि क्यों बोतल में पेट्रोल दिया गया। और अब ये भी कहा जा रहा है कि इन्हीं बोतल में पेट्रोल भरवाकर पेट्रोल बम के तौर पर इन बोतल बम का इस्तेमाल किया गया था, इन बोतल्स का इस्तेमाल किया गया था। और अब इस पूरे एंगल को जांचा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। अलग अलग टीमें एसआईटी की गठित की गई हैं जो हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं। फिर चाहे वो व्हाट्सएप चैट सामने आया हो उसके आधार पर जांच की जा रही हो, या फिर जो बोतल में वीडियो सामने आया है पेट्रोल भरवाते हुए उसकी जांच की जा रही हो। करीब 6 टीमें गठित की गई हैं एसआईटी की, जो हर एक वीडियो के आधार पर हर एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक 29 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, 100 लोगों की पहचान कर ली गई है। हजारों लोग ऐसे हैं जो इस पूरे घटना में शामिल थे, जिन्होंने कानपुर का माहौल बिगाड़ने की तैयारी कर रखी थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जारा हयात जो कि जफर हयात की पत्नी है, वो अपने पति को बेगुनाह बता रही थी। वो महिला जो खुद कई व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है, वो ग्रुप जिनके जरिए हिंसा फैलाने, माहौल खराब करने की तैयारी की गई थी, माहौल खराब किया गया, लोगों को भड़काया गया, लोगों तक गलत संदेश पहुंचाए गए, वो खुद उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी और वो अपने पति को पाक साफ बता रही हैं। वो लगातार ये बात कह रही थी कि उनके पति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, वो कहीं और थे जहां से उन्हें उठाया गया है, वहां को लेकर गलत दावे किए जा रहे हैं उस जगह को लेकर। लेकिन पुलिस का यह साफ कहना है कि हर एंगल से मामले की जांच हो रही है, एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। एटीएस भी उस जगह पर पहुंची थी, घटनास्थल पर, जहां पर हिंसा फैलाई गई थी, जहां दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी, और एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और केवल जफर हयात नहीं बल्कि कई ऐसे मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने कानपुर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। अब उनकी भी तलाश पुलिस प्रशासन और टीमों की ओर से की जा रही है जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लगातार आपको बता रहे हैं 100 लोगों की पहचान की गई है, 29 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पूछताछ के आधार पर और लोगों को भी गिरफ्तार किए जाने की तैयारी है। लेकिन जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है और जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, जांच आगे बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक कनेक्शंस भी इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। हमने आपको लगातार बताया कि समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और कांग्रेस से भी इनमें से कुछ लोगों का संबंध होने की बात सामने आई है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज ने इन लोगों से किनारा कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को सफाई देने के लिए क्यों सामने आना पड़ा। कभी ना कभी इन पॉलिटिकल पार्टीज से इन लोगों का कनेक्शन था जिन्होंने कानपुर में दंगा भड़काने की कोशिश की थी।
इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कानपुर हिंसा से लेकर हर बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर अपडेट, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिपब्लिक भारत पर आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।